अब आप दादरी और कासगंज की घटना का एक तुलनात्मक विश्लेषण देखिए और फिर ये समझिए कि कैसे हमारे देश के नेताओं, बुद्धिजीवियों और डिजाइनर पत्रकारों को किसी खास संप्रदाय के लोगों की मौत ही सूट करती है और वही दिखाई भी देती है। दादरी और कासगंज दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हैं। दादरी में अखलाक की मौत हुई थी, जबकि कासगंज में चंदन गुप्ता की मौत हुई है। अखलाक की हत्या के आरोपी हिंदू थे, जबकि चंदन गुप्ता की हत्या का आरोप कुछ मुस्लिम युवकों पर लगा है। दादरी की हिंसा को देश में असहनशीलता बताया गया था, जबकि कासगंज की हिंसा को खराब कानून व्यवस्था बताया जा रहा है। दादरी की घटना की कवरेज के लिए कई हफ्तों तक देश का राष्ट्रीय मीडिया घटना स्थल पर डटा रहा, लाइव टेलीकास्ट हुए, जबकि कासगंज की घटना को राष्ट्रीय मीडिया 3 दिनों में ही भूल गया। दादरी की घटना पर देश के बड़े बड़े शहरों के प्रेस क्लब्स में पत्रकार बढ़ती असहनशीलता के विषय पर सेमिनार और गोष्ठियां आयोजित करते रहे, जबकि कासगंज की घटना के बाद देश में ऐसा कोई माहौल नहीं है। दादरी की घटना के बाद बड़े बड़े संपादक देश भर के अखबारों में संपादकीय लिख रहे थे, जिसमें बताया जा रहा था कि देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। लेकिन कासगंज की घटना के बाद कोई संपादक अखबारों में ऐसा कोई संपादकीय नहीं लिख रहा। दादरी की घटना के बाद वहां बड़े बड़े नेता पहुंच गए थे। ये नेता असहनशीलता के मुद्दे पर मीडिया के कैमरों के सामने एक तरह से राजनीतिक रैलियां कर रहे थे, लंबे लंबे भाषण दे रहे थे। लेकिन अब कासगंज में चंदन गुप्ता के घर जाने की फुर्सत, उसके माँ बाप से मिलने की फुर्सत, उसके घर वालों से मिलने की फुर्सत किसी के पास नहीं। दादरी की घटना के बाद बड़े बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी और नेता ट्वीट कर रहे थे। #इंटरनेशनल शेम ट्रेंड कर रहा था। इंटरनेशनल शेम का मतलब था कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि खराब हो रही है और ये बहुत शर्म का विषय है। ये सब ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर। लेकिन कासगंज की घटना के बाद इन नेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की ट्विटर टाइमलाइन पर ऐसे ट्वीट्स देखने को नहीं मिल रहे। हालांकि कुछ पत्रकारों ने इस मामले में ट्वीट किया है, लेकिन ये कहने के लिए कि पूरी गलती तिरंगा यात्रा निकालने वालों की थी, गलती चंदन गुप्ता जैसे युवकों की थी और जो कुछ हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि ये युवक गलती कर रहे थे। ऐसे ट्वीट्स जरूर आ रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा कि हैदराबाद में जब दलित छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी, उस वक्त भी उस पर कितनी बड़ी राजनीति की गई थी। इसलिए क्योंकि दलित राजनीति बहुत सारे नेता करना चाहते थे। जून 2017 में एक और घटना हुई थी, आपको याद होगा। एक लोकल ट्रेन में सीट को लेकर एक विवाद हुआ था। इस विवाद में जुनैद नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। ये घटना दिल्ली से मथुरा जाने वाली एक लोकल ट्रेन में हुई थी। दिल्ली के पास ही हुई थी ये घटना भी, जिसमें जुनैद अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से बल्लभगढ़ जा रहा था। उस वक्त सीट को लेकर हुए इस विवाद को मीडिया के एक हिस्से ने मॉब लिंचिंग की घटना बताकर इसकी रिपोर्टिंग की थी। उस वक्त भी हमारे देश में एजेंडा चलाने वाली फैक्ट्रियां बहुत तेजी से सिलेक्टिव विरोध का उत्पादन कर रही थी और उस वक्त भी देश में ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा था जैसे असहनशीलता बढ़ गई हो। तब बड़े बड़े सेमिनार्स हुए और नॉट इन माई नेम जैसे हैशटैग्स आपको ट्विटर पर देखने को मिले होंगे। इन हैशटैग्स को ट्रेंड भी करवाया गया। आप में से बहुत सारे लोगों ने संविधान को कभी ध्यान से शायद पढ़ा ही नहीं होगा। संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, देश के किसी भी राज्य में रहता हो और उस राज्य का मुख्यमंत्री कोई भी हो।